हरे कृष्णा। प्राण ऊर्जा हीलिंग में आपका स्वागत है। प्राण ऊर्जा हीलिंग के इस प्राण कहत भाग 11 में आपका स्वागत है। और अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं वो है इच्छा शक्ति किसे कहते हैं। आज मैं बताने वाला हूं हमारे शरीर में इच्छा शक्ति कहाँ पे रहती है। न हमारे बुद्धि में रहती है, न हमारे मन में रहती है, न हमारी आंखों में रहती है, न हमारी जुबान पे रहती है, न हमारे कंठ पे रहती है, न हमारे हृदय पे रहती है, न हमारे पेट पे रहती है, न हमारे पाँव में रहती है, न हमारे घुटनों में रहती है, न हमारे कंधों में रहती है, न हमारे हाथों में रहती है। इच्छा शक्ति का निवास हमारी नाभि पर होता है। जो आपका नाभि चक्र है वहां पर इच्छा शक्ति का निवास होता है। इच्छा शक्ति एक दिव्य ऊर्जा है, एक डिवाइन पावर है जो आपके भीतर आपकी मां से आती है। जब एब्डोमिनल कॉर्ड की कटिंग होती है उसके साथ ही वो एनर्जी आपके नाभि में शिफ्ट हो जाती है। आपकी मां के भीतर वो ऊर्जा उस अपनी मदर से आती है। उसके भीतर वो इच्छा शक्ति उसकी मां से आती है। अगर आप ऐसे कल्पना करने लगे हैं, मैं कहाँ से, मेरी माँ से, मेरी माँ कहाँ से, अपनी माँ से, वो कहाँ से, उसकी माँ से, ऐसे करते 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 अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि हम कौन हैं। हम अमृत पुत्र हैं। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। तो हम किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। तो ये इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। और इस इच्छा शक्ति में किसकी शक्ति एग्जिस्ट करती है? इसमें सन की शक्ति एग्जिस्ट करती है। सूर्य की शक्ति का उसमें निवास होता है। सूर्य से ज्यादा ताकतवर, सूर्य से ज्यादा पवित्रतम, सूर्य से ज्यादा तेज ओजस, सूर्य से ज्यादा पवित्र और सूर्य से ज्यादा आपके अंदर ऊर्जावान और कोई चेतना हो ही नहीं सकती। इसका सीधा संबंध हमारे मणिपुर चक्र से, सोलर प्लेक्सस चक्र से, जो नाभि क्षेत्र में स्थित है। उसी के अंदर आत्मबल है, उसी के अंदर आत्मविश्वास है, उसी के भीतर इच्छा शक्ति है, उसी के अंदर एक डिवाइन पावर है, उसी के अंदर सारी डिवाइन पावर एग्जिस्ट कर रही है और वो है आपकी नाभि। तो मैं जो बता रहा हूं आपको नेवल कॉन्शियसनेस मेडिटेशन, अगर वो आप रोज करने लगेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति स्वतः ही जागृत होने लगेगी। इच्छा शक्ति के अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों ही उसमें एग्जिस्ट होती है। इसका मतलब क्या हो गया? आपका संकल्प, आपकी अभिव्यक्ति और आपके प्रयास उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपने संकल्प, अभिव्यक्ति और प्रयास तीनों का एक लयबद्ध तरीके से कुछ संयोजन किया तो ही इच्छा शक्ति जागृत होती है। मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको इसको अपने जीवन में लाना है तो आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। आपकी जीवन शैली को समझना पड़ेगा। तो जीवन शैली में क्या क्या बात है? सबसे पहली है हमारी नींद। तो जिसकी नींद बराबर नहीं है उसकी इच्छा शक्ति डीरेल हो रही है। दूसरा, आहार। जिसका भोजन ठीक नहीं है उसकी इच्छा शक्ति डीरेल हो रही है। तीसरा, जिसका प्राणायाम, जिसके प्राण ठीक नहीं है, जिसकी श्वास ठीक नहीं है, जिसका प्राण ठीक नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति डीरेल हो रही है। जो रोज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, जो रोज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी इच्छा शक्ति डीरेल हो रही है। जो अपने शौच, सफाई इत्यादि का ध्यान नहीं रखता है, उसकी इच्छा शक्ति कम होती जाएगी। और दूसरी भाषा में कहें
तो योग, ध्यान, प्राणायाम, आहार, अच्छी नींद, अगर ये सब आपके जीवन में है तो आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो सकती है। अब सुनने में बड़ा विचित्र लगता है भाई, इतने बड़े बड़े शब्द हैं, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, आहार है, नींद है, पर ये हम रोज करते हैं। योग का मतलब है आपने अपने शरीर को कैसे रखा है। ध्यान का मतलब यह है आपने अपने मन को कितनी देर शांत रखा है। प्राणायाम का मतलब है आपने अपने श्वास को नियंत्रित करा या नहीं। आहार का मतलब यह है आपको ये पता है आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। और नींद का मतलब यह है आपको नींद ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। योग, ध्यान, प्राणायाम, आहार और नींद, ये सब जब लयबद्ध तरीके से आपके जीवन में आएंगे तभी आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी। और ये कब आएंगे? जब आपका जीवन अनुशासित होगा, जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, जब आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी, तभी आपके जीवन में इच्छा शक्ति का जागरण होगा। और मेरा अनुभव यह है कि जीवन को अनुशासित करने के लिए आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। आपको कोई तरह की परेशानी भी झेलनी नहीं पड़ती है, आपको किसी को परेशान भी नहीं करना होता है, आपको किसी से लड़ना भी नहीं होता है। लेकिन आपको रुकना पड़ता है, आपको ठहरना पड़ता है, आपको अपने आप को देखना पड़ता है, आपको अपने आप को समझना पड़ता है, आपको अपने बारे में जानना पड़ता है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है, आपको अपने आप से सुनना पड़ता है। जितना नज़दीक अपने आप आओगे, जितना नज़दीक आप स्वयं के आओगे, उतना जल्दी, उतना ज़्यादा, उतना जल्दी आपका जीवन अनुशासित होने लगेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं उनकी इच्छा शक्ति जागृत हो सकती है, और जिसकी इच्छा शक्ति जागृत हो सकती है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राण कहत के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए और जीवन को अनुशासित करने के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या होता है, मैं वो अगले भाग में आपको बताऊंगा। हरे कृष्ण।